शो में साथ देने का शुक्रिया। जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो भाषण दे रहे हैं कि आप इसराइली और अमेरिकन प्ले बुक से लें दर्स और पाकिस्तान पर अटैक कर दें, आलमी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं और रिस्ट्रेंट से काम लेने की अब की बार कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस हद तक इंडिया जा सकता है फिर? देखिए, पहली बात तो ये वो धमकी यही दे रहे हैं ना कि हम पानी के साथ खेलेंगे, आपके पानी के साथ खेलेंगे। अब वो क्या खेल सकते हैं? पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं ऊपर, ताकि आपके वहाँ जो पानी आता है दरिया में वो पानी आपको पूरा ना मिले। वो रातों रात नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पानी लेने के लिए। डैम्स तो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए नहीं बना सकते, या डाइवर्ट कैनाल्स नहीं कर सकते वहाँ से अंडर द ट्रीटी। आज अगर ट्रीटी को ख़त्म भी कर देते हैं और इंडिया ये फैसला करता है कि वहाँ से पानी लेना है इंडिया ने, तो इंडिया को पानी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। तो ये रातों रात तो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया ऐसी हरकत करता है तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जो ऊपर वाले पानी वाले हैं, वो अपर राइपेरियन, वो अगर यूनिलैटरली आपका पानी डाइवर्ट करते हैं तो फिर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ कर सकता, तो चाइना इंडिया के साथ कर सकता है। चाइना सारा इंडिया का बाकी जो दरिया हैं जो आते हैं वो चाइना से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो अगर ये इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये किया और एक नया प्रेसिडेंट कर दिया कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको वायलेट करके और अपर राइपेरियन के तौर पर पानी डिनाई कर दिया टू अ लोअर राइपेरियन, तो फिर चाइना भी ये कर सकता है कल को। तो इंडिया इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता कि वो ऐसी कोई चीज़ करे जिसके साथ इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाए और एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए कि चाइना भी उनके साथ कर सके कल को। तो ये नहीं करेगा इंडिया, किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तंग कर सकता है टाइमिंग्स के ऊपर, पानी जो रिलीज होता है फ्रॉम द डैम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्पेशली ऑन द झेलम। तो ये छोटी मोटी हरकतें कर सकता है, बट उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज नो डेंजर कि आवर रिवर फ्लोज विल बी अफेक्टेड। ये जो है ना मुअत्तल कर दिया, मीनिंगलेस, एक इट्स जस्ट ड्रामा। आगे आइए लोग, ये जो आपने अभी बात की कि जी इसराइलीज की ये करते हैं वो करते हैं स्ट्राइक्स, वो करके देख लिया उन्होंने बालाकोट किया था तो आपने देखा क्या हुआ। तो वो अगर करेंगे तो जैसे वो कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, अभिनंदन की तरह का जवाब। हाँ, वो फिर नहीं, वो उनको पता है हमारी एयरफोर्स इज़ वेरी स्ट्रांग, बेटर देन देयर एयरफोर्स। और अगर तो ये वो भी नहीं, जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स अगर करेंगे भी तो वापस जो है ना चपेट पाएगी सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब, वो वापस वही होगा। व्हाट अबाउट एलओसी अगर दोबारा गर्म कर देते हैं? अब इश्यू ये है कि एलओसी को गर्म करना, मैं समझता हूँ कि वो एलओसी ही गर्म करेंगे। मुख्तलिफ जगह के ऊपर वायलेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और सीज फायर ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कि इसके साथ वो अपनी मीडिया को बता सकते हैं हमने वो इसको प्रिटेंड ये करेंगे कि हम गए थे 25 मील, हम ये डिस्ट्रॉय करके आ गए। अच्छा, ठीक है। और वो लैंड बेस्ड होगी, जहाज़ वाला नहीं रिस्क करेंगे। तो जहाज़ रिस्क करते हैं, वो गिर जाते हैं तो एविडेंस मिल जाती है कि ये हुआ है। ये फौजी जब मारे जाते हैं इधर पता ही नहीं लगता कहाँ मारा गया, कौन मारा गया। जो मर्जी आप बयानिया बना ले वो बयानिया बन जाता है और इंडियन मीडिया तो अपना बयानिया को चलाएगा। तो मेरा ख्याल है एलओसी के ऊपर ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और अभी खबरें आ रही हैं ऑलरेडी कि एक आध जगह पे इन्होंने ये कहा कि हमारा एक बंदा मारा गया, हमने 3 उनके मार दिए एंड सो ऑन, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि एक फौजी पकड़ा है हमने। तो ये चीज़ें अब आप देखिएगा, एलओसी सीज फायर ख़त्म हो जाएगी और एलओसी हॉट हो जाएगी। अच्छा, उसका मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद कर रही है उसको पुल किया जाए टू दिस साइड। जब आप उसको फौज को इधर पुल करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर, तो ज़ाहिर है आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आपको बजट्स भी और ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज फायर है, दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, मगर अगर ये तोड़ेंगे उसको तो देन दैट विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज। तो मेरा ख्याल है एक तो ये करेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, बीएलए वगैरह को। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वाला इस किस्म की बात। बिल्कुल, धमकियां दी जा रही हैं ओपनली, धमकियां दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। बट हर चीज़ के लिए, जैसे आज आपने सुन लिया आपकी नेशनल सिक्योरिटी की, हाँ, उन्होंने जो बात की है, हर चीज़ के लिए जवाब होगा यहाँ। एंड मगर ऑफ कोर्स इस किस्म की टेंशन जो है इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक,
वहाँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी है, वो भाग जाएगी। अगर कोई वॉर शॉर की तो हो गया ना शुरू कि वॉर होने लगा तो बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए भी, उनके लिए भी। तो कोई तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ, ऑपोजिशन कमज़ोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। और अगर हम पाकिस्तान के रिस्पांस की तरफ आए, अगर वहाँ सिंतास मुआहदे की बात हो रही है, तो यहाँ शिमला मुआहदे की आज बात की गई कि उसको हम फिर मुअत्तल करने का जवाज़ रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। हाँ, देखिए वो मेरा ख्याल है ये भी इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। मुअत्तल तो सारे आप कर ही दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। शिमला में क्या कहा था? शिमला में ये कहा था, पहले ये हमारा मौक़िफ़ था कि यूएन रेजोल्यूशन के तहत सब कुछ होगा, थर्ड पार्टी मीडिएशन होगी, दैट वाज द ओरिजिनल। शिमला में हमने ये कहा कि बराह रास्त बायलैटरली इसको हम तय करेंगे, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि जी हम अब शिमला अकॉर्ड को भी हम ख़त्म करते हैं, तो हमारा फिर ये मौक़िफ़ होगा कि हम वापस जा रहे हैं टू द इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस, हम इसको फिर इंटरनेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हम कोशिश करें, मगर मैं आपको फिर बताऊं, हम ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त इंडिया का जो क्लाउट है विद दी वेस्टर्न वर्ल्ड, वो अमेरिका की वजह से, बिकॉज एंटी चाइना जो पोजीशन अमेरिका ने ली हुई है और यूरोप ने ली हुई है, उसके लिए इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। ये जो क्वाड ग्रुप जो बना है, जिसके अंदर इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, अगेंस्ट चाइना है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिर इससे पैक के ख़िलाफ़ है ये सारे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इंडिया को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके के साथ तोड़ दिया जाए और पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा उनके लिए जो अहम रोल अदा कर सकता है वो अमेरिका है। क्लिंटन के ज़माने में 2000 में 25 साल पहले भी कोशिश की, अब फिर वो कोशिश करने लगे हुए, उन्हें पता है ट्रंप ऐसा आदमी है जो कि जल्दी फैसले करता है, और नहीं फिर तैयार हो गए हैं ट्रंप को जीतने के लिए। अभी भी कोशिश की थी पीटीआई वालों ने कि ट्रंप को एंटी पाकिस्तान किया जाए, वो नहीं माना। तो ये इंडिया वाले भी धक्का दे रहे हैं उसी चीज़ को। तो आई डोंट थिंक दिल से। तो रिस्पांस ऑफ पाकिस्तान आपको नपतला लगता है या ऐसे सख्त होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा सख्त क्या कर सकते हैं। यही कह सकते थे ना कि जी हम भी अब कोई कार्रवाई करेंगे इंडिया के खिलाफ, या इंटरनेशनल इंक्वायरी का कह देते इस वाक़े की। नहीं, वो तो देखिए, वो तो हम कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया की जो हरकतें हैं इनको इंटरनेशनल, मगर इंटरनेशनल इंक्वायरी कौन करेगा? तो यूएन ही कर सकता है। यूएन के अंदर हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए कश्मीर का इशू जो है वो दब गया वहाँ। तो अब मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, सोबर है, और कोई वॉर मंगरिंग नहीं है, मगर बड़ा फर्म रिस्पॉन्स दिया है। और ये देखना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड क्या होता है आगे। अब इंडिया जो भी करेगा उसका काउंटर होगा, और काउंटर मैं समझता हूँ वही होगा 1+, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है। अब ख़तरा उसमें ये है कि ये बात हाथ से न निकल जाए। इंडिया कुछ करता है, फिर हम काउंटर करते हैं, फिर इंडिया कुछ करता है, हम काउंटर करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि एक 1+ ही हो। 4 बंदे मारते हैं, 5 मार देने हैं, 3 जगह पे अटैक ही 4 कर देने हैं, ठीक। और मगर अगर ये LOC हीट हो गई
और थ्रेट ऑफ वॉर होगी और इंडिया ने आर्मीज मूव करनी शुरू कर दी तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी कूद जाएगी और बातें शुरू हो जाएंगी। मगर एक बात वाज़ेह, लास्ट वर्ड, कि ये जो कुछ हुआ है, अब अगर आप ये ना तवक्को करें कि ये जल्दी जो है ना बर्फ़ जो बन रही है ये पिघलेगी,